भोगनाडीह में सीएम हेमंत सोरेन ने किया ई-हॉस्पिटल का शुभारंभ। हूल दिवस पर भोगनाडीह में आयोजित कार्यक्रम में हेमंत सोरेन संथाली भाषा में भाषण दे रहे थे। इसके पहले उन्होंने सिद्धो कान्हू को श्रद्धांजलि दी, उनके परिजनों को सम्मानित किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज ई-हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। इसके जरिए लोग डॉक्टर से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। इस अवसर पर 600 से अधिक योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। साहेबगंज जिले के भोगनाडीह में सीएम हेमंत सोरेन हूल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। इस दौरान टीबी की मरीजों को दवा प्रदान किया गया। कालाजार से ठीक हुई महिलाओं को प्रोत्साहन राशि दिया गया। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत एक महिला को 4 लाख से अधिक का चेक प्रदान किया गया। झारखंड लोकसभा और विधानसभा के सीट बंटवारे में फंसेगा पेच, झामुमो कांग्रेस की बढ़ेगी चुनौती। लोकसभा चुनाव से पूर्व भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों की गोलबंदी हो रही है। विपक्षी एकता के बाद राजनीति के समीकरण और सीटों का गणित भी बदलेगा। झारखंड की राजनीति में भी इसका असर दिखेगा। प्रदेश में फिलहाल यूपीए में झामुमो कांग्रेस और राजद का गठजोड़ है। आने वाले समय में विपक्षी एकता का दायरा बढ़ता है तो यहाँ भी सीटों के बंटवारे में पेच फंसेगा। इस नए गठबंधन में राजद और जदयू अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वहीं वामदल भी एक कोण इस गठबंधन में बनाने का प्रयास करेंगे। लोकसभा चुनाव में यूपीए ने किसी तरह रास्ता निकाल भी लिया तो विधानसभा में किचकिच बढ़ सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हिस्सेदारी ज़्यादा थी, वहीं विधानसभा चुनाव में झामुमो ने लीड किया था। झारखंड के विवि में कार्यरत कर्मचारियों को भी मिल सकता है पुरानी पेंशन योजना का लाभ, वित्त विभाग की हरी झंडी। झारखंड के विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से जोड़ने के प्रस्ताव पर झारखंड वित्त विभाग ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इस बीच उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी विवि से पुरानी पेंशन योजना के तहत व्यय भार की मांग की है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसके अलावा यह भी मांग की है कि विवि में अब तक कुल कितने पदाधिकारियों, शिक्षकों व कर्मचारियों का परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर आवंटित किया गया है। साथ ही उनके वेतन से अंशदायी योजना अंतर्गत कटौती की गई है। निदेशालय के पत्र के आलोक में रांची विवि को छोड़कर लगभग सभी विवि ने व्यय भार व अन्य वांछित जानकारियां उपलब्ध करा दी हैं। निदेशालय द्वारा रांची विवि से पुनः विस्तृत जानकारी मांगी गई है ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। शेयर बाजार में तेजी की वजह से झारखंड के निवेशकों को 4200 करोड़ का मुनाफा। घरेलू शेयर बाजार में तेजी से निवेशकों को काफी मुनाफा हुआ है। पिछले 3 दिनों में ही रांची सहित पूरे झारखंड के निवेशकों को लगभग 4200 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। 26 जून को झारखंड का मार्केट कैप लगभग 3,04,500 करोड़ रुपए था, जो 28 जून को बढ़कर 3,08,700 करोड़ रुपए पहुंच गया है। जबकि देश भर में इस अवधि के दौरान मार्केट कैप 290 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 294 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। देश में पिछले 3 दिनों में निवेशकों को 4 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। पूर्वी सिंहभूम में आज से 2 महीने तक पुलिस जवान और अधिकारी करेंगे डबल ड्यूटी। पूर्वी सिंहभूम में अगले 2 माह तक विधि व्यवस्था कायम रखना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। 30 जून शुक्रवार शाम से 8 इंस्पेक्टर, 80 सब इंस्पेक्टर और 550 जवानों की ड्यूटी देवघर श्रावणी मेले में लगी है। सिटी और ग्रामीण एसपी को 15-15 दिनों तक रोटेशन वाइज देवघर में प्रतिनियुक्त किया गया है। वहीं डीएसपी हेडक्वार्टर 2 सह यातायात कमल किशोर शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वह 2 डीएसपी का पदभार संभाल रहे थे। सिटी डीएसपी का पद पहले से रिक्त है। ऐसे में डीएसपी के 3 पद रिक्त हो जाएंगे। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए जिला पुलिस के डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सहायक इंस्पेक्टर समेत हवलदार और आरक्षी को डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी। इसके अलावा कई वीआईपी और वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा में लगे जवानों को हटा लिया गया है। महिला प्रताड़ना में धनबाद आगे, गिरिडीह दूसरे तो बोकारो तीसरे स्थान पर। हर और महिला सशक्तिकरण की चर्चा होती है।
कई कानून भी बने हैं, पर अब भी महिलाओं पर अत्याचार में कमी नहीं दिखती। खासकर घरेलू हिंसा की शिकायतें कम होती नहीं दिख रही। इसके पीछे जागरूकता की कमी का होना बड़ा कारण बताया जाता है, तो वहीं नियम कायदों की कमी भी कम बड़ा कारण नहीं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या, पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, यौन उत्पीड़न व पॉक्सो जैसे मामले में धनबाद, गिरिडीह और बोकारो में वर्ष 2019 से 21 तक कुल 5,381 मामले दर्ज हुए हैं। इन तीनों जिले के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्पष्ट है कि महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में धनबाद सबसे आगे है, गिरिडीह दूसरे और बोकारो तीसरे नंबर पर है। इन तीनों वर्षों में धनबाद में महिलाओं से संबंधित अपराध के 1900 मामले दर्ज किए गए, तो गिरिडीह में 1757 व बोकारो में 1724 मामले दर्ज हुए। जानकारों के अनुसार ये वो मामले हैं जो पुलिस के पास आ रहे हैं, जबकि अनंत ऐसे मामले हैं जो लोक लज्जा, समझौता या भय के कारण सामने नहीं आ पाते। अगर सभी मामले सामने आ जाएं तो ये आंकड़े और ज़्यादा होंगे। झारखंड में बालू की कमी से फंसे रियल एस्टेट के 150 प्रोजेक्ट, कारोबार होगा ठप। रियल एस्टेट कारोबार की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। बालू की कमी के कारण लगभग 150 प्रोजेक्ट का काम फंस गया है। सरकारी दर से अधिक कीमत पर ब्लैक में बालू मिल रहा है। इस कीमत पर बिल्डर बालू खरीदना नहीं चाह रहे हैं। ब्लैक में बालू 35 रुपये CFT बिक रहा है। बिल्डरों की माने तो 7 रुपये CFT चालान व अन्य खर्च मिलाकर 17 से 18 रुपये CFT बालू की कीमत होनी चाहिए। लिहाजा प्रोजेक्ट का काम बीच में ही रोक दिया गया है। बालू की समस्या के साथ संपत्ति अवभार प्रमाण पत्र का मामला भी फंस रहा है। पूर्वी सिंहभूम में जंगली हाथियों का आतंक, चाकुलिया में बुजुर्ग को हाथी ने पटक कर मार डाला। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया के बाड़मेरा पंचायत स्थित माकड़ी गांव में शुक्रवार की सुबह करीब 4:30 बजे शौच करने के लिए अपने घर से निकले दुबई सोरेन की हाथी के हमले से मौत हो गई। सूचना पाकर वन विभाग की टीम वनपाल कल्याण महतो के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे। हाथियों के हमले से बार बार हो रहे मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने वन कर्मियों को घेर लिया। ग्रामीणों ने शव उठाने से वन कर्मियों को रोक दिया। ग्राम प्रधान ईश्वर टुडू ने कहा कि जब तक DFO मौके पर पहुंचकर हाथियों की समस्या से निजात के लिए ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक शव को उठाने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तब तक के लिए वन विभाग एवं पुलिस प्रशासन की टीम को भी यहीं रुकना होगा। धनबाद रेलवे स्टेशन पर टिकट दलाल सक्रिय, यात्रियों को होती है परेशानी। धनबाद रेलवे स्टेशन पर अगर आप तत्काल टिकट के लिए जा रहे हैं तो संभव है आपका सामना दलालों से हो। यह भी संभव है कि सीधे टिकट खिड़की से कंफर्म टिकट न मिले, लेकिन दलाल आपको टिकट दे देगा। धनबाद रेलवे स्टेशन पर कुछ चेहरे आपको हर दिन दिख जाएंगे जो वहां पहले से पंक्ति में लगे हुए मिल जाएंगे। ये दलाल टिकट काउंटर पर कब्जा कर लेते हैं और ऊंची कीमतों पर टिकट बेचने जैसी अवैध गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। यह न केवल आरक्षण प्रक्रिया के सुचारू कामकाज को बाधित करता है, बल्कि उन लोगों के लिए अनुचित अवसर पैदा करता है जो अतिरिक्त भुगतान करने को तैयार हैं। झारखंड में आसमान छू रही हरी सब्जियों की कीमत। टमाटर 120 तो बैगन बिक रहा 60 रुपये किलो। हरी सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। बाजार में कुछ सब्जियों को छोड़कर 50 रुपये किलो से कम की कोई नहीं है। किलो की जगह लोग पाव में सब्जी खरीद रहे हैं। रॉकेट की रफ्तार से टमाटर की कीमत बढ़ रही है। 2 दिन पहले 50 रुपये किलो बिकने वाला टमाटर गुरुवार को 120 रुपये किलो पहुंच गया। बैगन भी 60 रुपये किलो पहुंच गया। सब्जी की कीमत बढ़ने से गृहिणियों का बजट गड़बड़ा गया है। 2-3 की जगह एक सब्जी से ही काम चल रही है। कारोबारियों के अनुसार पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से आवक कमजोर हो गई। राज्य के अलग अलग मंडियों से सब्जी का आवक होती है। जहां हर दिन 30 से 32 गाड़ी सब्जी धनबाद की मंडी में आती है, वह घटकर 15 से 18 गाड़ी पर आ गई है। आवक कमजोर होने से सब्जी के भाव तेज हो गए हैं। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।